बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट हानी। कहानी की तरफ चलने से पहले हमारे चैनल उर्दू डिजिटल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक सहाबिया का वाक़या है कि उनकी शादी हुई, अल्लाह ताला ने उनको हुस्न जमाल भी दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई कि जिनके पास वसी रिज़्क़ था, हर तरह के ऐशो आराम का सामान थे। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छा वक्त गुजर रहा था। हत्ता कि बीवी अपने खावंद की खिदमत भी करती थी, उन्हें खुश भी रखती थी। दोनों मियाँ बीवी खुश थे, ज़िंदगी गुजर रही थी। एक रात सहाबी ने अपनी बीवी से पानी मांगा और जब बीवी पानी लेकर आई तो वो सो चुका था। बीवी पानी का प्याला लेकर खड़ी रही, हत्ता कि जब उनकी आँख दोबारा खुली तो देखा कि बीवी ने पानी लेकर खड़ी है। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इतनी देर तक पानी का प्याला लेकर मेरे इंतज़ार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूँगा। जब खावंद ने ये कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात पर पक्के हैं कि मैं जो बात कहूँगी आप उसे पूरा करेंगे? सहाबी कहने लगे, हाँ, पूरा करके दिखाऊंगा। बीवी कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो वो सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत, अच्छी सीरत, इतनी वफादार और खिदमत गुजार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दीजिए। सहाबी बीवी से पूछने लगे, क्या आपको कोई तकलीफ़ है? बीवी कहने लगी, बिल्कुल नहीं। सहाबी ने फिर पूछा, क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? बीवी ने कहा, हरगिज़ नहीं। सहाबी ने पूछा, आपकी कोई उम्मीद तोड़ी है? कोई आपकी बात पूरी नहीं की है? बीवी ने कहा कि ऐसी कोई बात भी नहीं। सहाबी ने बीवी से फिर पूछा, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? बीवी कहने लगी, हरगिज़ नहीं। सहाबी ने कहा, तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? बीवी कहने लगी, ये बात भी नहीं, मैं आपको पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत भी करती हूँ, इसलिए तो आपकी खिदमत करती हूँ। आपने तो कहा था कि आप मेरी बात को पूरा करेंगे, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दें। वो सहाबी परेशान थे कि अब कह भी दिया है कि तुम्हारी बात पूरी करूँगा। सहाबी कहने लगे कि अच्छा, सुबह होगी तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और उनसे जाकर फ़ैसला करवाएंगे। चुनाचे मियाँ बीवी रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। दोनों मियाँ बीवी घर से निकले ही थे कि खावंद का पाँव उठकर वो नीचे गिर गए और उनके पाँव से खून निकलने लग गया। बीवी ने फ़ौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खावंद के ज़ख्म पर पट्टी बांधी। इसके बाद खावंद को सहारा दिया और कहने लगी कि घर वापस चलते हैं, मैं आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से तलाक नहीं लेना चाहती। साहबी हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो ना मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो अब भी मुझे समझ में नहीं आए। बीवी कहने लगी कि घर तशरीफ़ लेकर चलें, वहाँ जाकर मैं आपको बात बताऊंगी। जब घर जाकर बैठे तो साहबी कहने लगे कि मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? बीवी कहने लगी कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने चंद दिन पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलानों की तरफ जाया करता है। मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने आपके घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी, तो मेरे दिल में ख़याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खावंद के ईमान में फ़र्क हो और उनके अमाल में फ़र्क हो। मेरे खावंद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की खिदमत क्यों करूँगी? इसलिए कि जब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूँगा
تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرا پروردگار محبت نہیں کرتا۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ یہ اللہ کا راستہ تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے اور خون نکلا، تو میں فوراً سمجھ گئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ بن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کیا کروں گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے۔ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کی فرما برداری کرتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبی کر کے دیکھا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔